बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन्स x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 3, राइट द वर्टिसेस ऑफ द फिगर फॉर्म बाय दीज लाइन्स एंड द x एक्सिस एंड y एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आइए ग्राफ बनाते हैं। देखो बच्चों, क्लास 9th में हमको पढ़ाया गया था क्या कि अगर x इज इक्वल्स टू समथिंग दिया है तो उसका ग्राफ कैसा आता है, पैरेलल टू y एक्सिस। सब बच्चे याद कर लें, अगर x इज इक्वल्स टू समथिंग दिया है तो उसका ग्राफ कैसा आता है, पैरेलल टू y एक्सिस। मैं इस चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो x इज इक्वल्स टू -2 का जो ग्राफ होगा ये y एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, y डैश के पैरेलल होगा। अब मतलब इस y एक्सिस के पैरेलल हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है। भाई आप ध्यान से चेक करो ना, है तो ये क्या लीनियर इक्वेशन का ही ग्राफ, मतलब लीनियर इक्वेशन ही तो है, इसमें y का टर्म नहीं है, कोई बात नहीं, x का टर्म तो है, तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ भी तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है ना। और x इज इक्वल्स टू -2 है, यानी कि y के पैरेलल तो खींचना है, बट राइट हैंड साइड खींचना है, मतलब पॉजिटिव x की पॉजिटिव डायरेक्शन में खींचना है या x की नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब ऑरिजिन के राइट में, ऑरिजिन के लेफ्ट में, ऑरिजिन के लेफ्ट में। आप इस नंबर को चेक किया कीजिए, x इज इक्वल टू -2 का ग्राफ क्या होगा, y के पैरेलल होगा, और कहाँ से जाएगा, -2 से, ऐसे ऐसे। लेकिन प्लीज़ यहाँ पे ध्यान रखें, पता यही क्वेश्चन जब आएगा तो एग्जाम में कैसे आएगा मैं आपको बताऊँ, समझ गए कैसे आएगा, बताओ कैसे आएगा। इस 2 को लेफ्ट में ले लेगा वो, है ना, और आपको एग्जाम में ये दे देगा x + 2 = 0, ऐसे दे देगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे अपना दिमाग लगाना है। पहले तो x इज इक्वल टू समथिंग कर लो भाई, x 2 को राइट में भेज देना, अरे नंबर तो कोई भी हो सकता है। तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, x इज इक्वल टू समथिंग, और x इज इक्वल टू समथिंग किसके पैरेलल आता है, y एक्सिस के पैरेलल आता है, ठीक है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें एग्जाम में, ठीक है। तो y एक्सिस के पैरेलल और x इज इक्वल टू -2 से ये जाएगा, है ना। तो ये ग्राफ आपका ऐसे कुछ जाएगा। ग्राफ पेपर तो लेके बैठे नहीं होंगे बच्चे, है ना, पूरा भरोसा है मुझे, और ग्राफ पेपर पे करना है भाई, ठीक है। ये ऐसा, अब ये जो लाइन बनी है, ठीक, इसकी इक्वेशन क्या है बताइए। इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू -2, यहाँ हम इसको लिख देंगे, और इस लाइन का आप एक नाम भी दे दीजिए। लेट अस अज्यूम कि इस लाइन का नाम क्या है, L, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में क्या लिखोगे, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x इज इक्वल्स टू -2 इज L, नाम बताना एग्जामिनर को आपको, है ना। उसके बाद y इज इक्वल्स टू 3, हाँ भाई चलो बताओ, अगर y इज इक्वल्स टू समथिंग दिया होता है तो वो किसके पैरेलल होता है, x एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक। अब आपको ये ध्यान देना है y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव, ठीक है। तो x एक्सिस के पैरेलल चलना है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, y की पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो y इज इक्वल्स टू 3 है जहाँ पे, वहाँ से आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो किसके, x एक्सिस के। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी y इज इक्वल्स टू 3 से, विच इज व्हाट, विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। कोई डाउट है बताइए। अब ये देखिए, यहाँ पर हमको नहीं लिखना चाहिए था, हमको थोड़ा सा यहाँ पे लिखना चाहिए था, x इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। चलो, और ये लाइन कौन सी आपकी, y इज इक्वल्स टू 3, इस लाइन का कुछ नाम दे दो। लेट अस अज्यूम कि इसका नाम आपने लाइन m दे दिया, फिर आप एग्जाम में लिखोगे अपनी कॉपी, मैं लिख नहीं रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप है, सब कुछ अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। आपको लिखना है द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल्स टू 3 इज लाइन m, ठीक है। तो ये सब थ्योरी आप लिख लीजिएगा। अब ध्यान से चेक करिए, जब हमने यहाँ पे ग्राफ बना लिया, अच्छा एक चीज़ और, अगर y इज इक्वल्स टू 3 है तो आपको एग्जाम में कैसे देगा, आपको ऐसे देगा y - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो आप पहले मतलब y को एक तरफ कर लो, नंबर को एक तरफ कर लो, ठीक है, तब आप जवाब दीजिएगा। तो 3 जाएगा राइट में, तो y इज इक्वल्स टू 3, तब आपको समझ में आएगा कि ग्राफ कैसा बनेगा। अगर यहीं पे मान लीजिए कि हमको क्वेश्चन ऐसा देता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए क्वेश्चन हमको देता y + 3 इज इक्वल्स टू 0, तो हम क्या करते हैं, पहले 3 को राइट में भेजते, तो y इज इक्वल्स टू क्या आता, -3, जो कि x एक्सिस के पैरेलल तो होता, लेकिन y की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ -3 से ऐसे करके ग्राफ जाता। कोई डाउट है। अब आप एक बात बताइए, आपको लाइन दिख रही होगी L M, और x एक्सिस दिख रहा है और y एक्सिस दिख रहा है। तो लाइन L M x एक्सिस और y एक्सिस से बाउंडेड फिगर कौन सा है, यही बाउंडेड फिगर है, इसका नामकरण कर देते हैं ये। तो लेट अस अज्यूम कि ये है आपका पॉइंट A, ये है आपका पॉइंट B, और ये है पॉइंट C, और ये है पॉइंट D। तो हम अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, हम अपनी कॉपी में लिखेंगे कि बाय ड्राइंग द ग्राफ वी गेट a rectangle, we get a rectangle we get a rectangle ABCD बाउंडेड बाय, हाँ भाई ये किससे किससे बाउंडेड बन है, हाँ x एक्सिस बाउंडेड बाय x एक्सिस, अरे ये देखो ना, ये x एक्सिस आ रही है यहाँ पे, x एक्सिस तो पार्ट है ये CD, ठीक है, x एक्सिस
y एक्सेस द लाइन्स, लाइन के नाम L एंड M, ठीक है, L से M से x एक्सेस से और y एक्सेस से बाउंडेड हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल आया है, और वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल। बच्चे बोलेंगे रेक्टेंगल आपको कैसे पता चल गया? अरे भाई एक बात बताओ, आपको पता है कि y डैश x x डैश पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। इतना तो क्लास 9 में पढ़ के आए हो, ये x x डैश, ये x एक्सेस और y एक्सेस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये 90 हो गया, ठीक, और ध्यान से चेक करिए x एक्सेस के पैरेलल ही तो है M, तो अगर x एक्सेस के यानी कि CD के पैरेलल क्या है, BA, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये अगर 90 है तो करस्पॉन्डिंग बोल रहा हूँ, सॉरी, आपको याद होगा क्या कि जब दो लाइंस ऐसे पैरेलल होती हैं और उनको अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना होता है, 180, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। बच्चे बोलेंगे तिरछी तो नहीं है, टेढ़ी तो नहीं है। अरे यार कैसी भी लाइन हो ट्रांसवर्सल होती है, तिरछी होना जरूरी है क्या? तो अगर ये 90 है और एंगल ए और डी का सम कितना होगा, 90, तो ये कितना बचा आपका, 90। कोई डाउट है बताइए? और इसी तरीके से दिस पैरेलल टू दिस एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, तो दिस प्लस दिस कितना होगा, 180, तो ये आ गया 90। अब ये तो एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, तो 90 90 90 कितना हो गया, 270, 360 से माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 90। और आपने पढ़ा था अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स कितने हो जाएं, 90 90 90, तो वो रेक्टेंगल ही तो होता है, तो ये रेक्टेंगल ही तो है, क्या दिक्कत है? समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इन्होंने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि राइट द वर्टिसेस ऑफ द फिगर फॉर्म, ठीक है। तो आइए जरा वर्टिसेस लिखते हैं। हाँ भाई, ये वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टिसेस वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट आके इंटरसेक्ट करते हैं। तो ध्यान से चेक करिए, ये वाला लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट कहाँ इंटरसेक्ट, मतलब BA और DA पॉइंट A पे इंटरसेक्ट करता है, तो पॉइंट A आपका फर्स्ट वर्टेक्स है। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पढ़ने हमको आते हैं, आइए पढ़ते हैं। देखिए ये ऑरिजिन है आपका, ठीक, तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,3। कैसे? जो पॉइंट y एक्सेस पे लाई करता है उसका x कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। तो भाई ये है 0, x इज इक्वल टू 0 यहाँ y एक्सेस पे, आप कोई भी पॉइंट ले लो, और y कितना है यहाँ पर, कितने स्टेप चले, 1 2 3, तो 0,3। तो वर्टेक्स A का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया आपका क्या, 0,3। ये आपका पहला आंसर है। अब वर्टेक्स B के कोऑर्डिनेट्स बताइए जरा। हाँ भाई, ये रहा वर्टेक्स B, यहाँ तक कैसे पहुँचोगे, पहले ऑरिजिन पे खड़े रहोगे, ऑरिजिन से लेफ्ट में जाओगे, कितने स्टेप, 2 स्टेप। तो x एक्सेस की वैल्यू यानी कि x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -2, और फिर ऊपर जाओगे कितने स्टेप, 1 2 3, तो -2,3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स B। ओके, कोई डाउट है बताइए? तो B का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -2,3। चलो बहुत बढ़िया। अब निकालते हैं किसके, C के। हाँ भाई, C पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सेस पे, और जो पॉइंट x एक्सेस पे लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। यानी कि आपको बस किसकी वैल्यू पढ़नी है, x की। तो ये -1 -2 और इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। यानी कि जो C है आपका पॉइंट, उसके वर्टिसेस आ जाएंगे मेरे -2,0। कोई डाउट है? नाउ पॉइंट D, आप ध्यान से चेक करिए, पॉइंट D तो x एक्सेस और y एक्सेस के इंटरसेक्शन पे पड़ा हुआ है, यानी कि ऑरिजिन पे पड़ा हुआ है, ऑरिजिन पे लाई कर रहा है, और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। ये आपको सब क्लास 9 में पढ़ाया गया। तो D की जो वैल्यू आ गई, D वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या आ गए आपके, 0,0। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है इनका, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। ठीक है, तो एरिया ऑफ द फिगर, एरिया ऑफ फिगर क्या है हमारा बताइए, रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का नाम बोलिए, ABCD। हाँ भाई क्या होता है, हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, तो लेंथ कितना है, ये रहा लेंथ। लेंथ मतलब जनरली हम लोग जो लंबा होता है उसको लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो लेंथ हो गया आपका, देखो चाहे BC को लेंथ बोल दो चाहे AO को लेंथ बोल दो, बात क्या है, सेम। तो लेंथ हो गया आपका कितना, AO इंटू ब्रेथ क्या हो गया, चाहे आप DC को बोल दो चाहे आप AB को बोल दो, तो हमने DC को बोल दिया, या CD बोल दो, आप कुछ भी बोल दो। हाँ भाई, AO की लेंथ जरा देखिए, A से लेके O, तो आप O से लेके A चलो, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, करेक्ट। तो ये आ गया 3 यूनिट इंटू CD की लेंथ देखिए, देखो C से D जब चलोगे तो 1 स्टेप 2 स्टेप। नेगेटिव डायरेक्शन में तो क्या आपको -2 लिखना है, जी नहीं, मैंने कई बार आपको बताया लेंथ हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। तो आप सिंपल कितना यूनिट चलो ये देख लो, 1 यूनिट 2 यूनिट। ठीक, तो ये 2 हो गया। अब 3 2 क्या होता है 6, और साथ में क्या लगाएंगे, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि हमको शुरू में करनी चाहिए थी, जब भी आप ग्राफ वाले क्वेश्चंस करें तो आपको यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से ज़रा चेक करिए, जब आप अपने ग्राफ में करते हो तो
तो ये पोर्शन कितना होता है, स्केल से मेजर करिएगा, 1 सेंटीमीटर होता है कि नहीं। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है क्या कि अज्यूमिंग या टेकिंग, भाई इसके भी मार्क्स हैं, ठीक है, टेकिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब ये यूनिट कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, वो हमें नहीं पता, बट 1 सेंटीमीटर में हमने कितना मान लिया है, 1 यूनिट। बात समझ में आई। तो हमको जब यूनिट नहीं पता है तो इसीलिए हमने एरिया में क्या बोला है, स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये प्लीज़ लिखना ना भूलिएगा, ताकि पता तो चले ना कि भाई आप अगर 2 स्टेप चलते हो, मतलब 2 सेंटीमीटर आप चलते हो, या आप अगर 3 सेंटीमीटर चलते हो, तो 3 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 3 सेंटीमीटर का मतलब है 3 यूनिट्स। वो यूनिट कुछ भी हो सकती हैं, लेंथ की कुछ भी यूनिट्स हो सकती है, किलोमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकती है, वो हमें नहीं पता। तो इस तरीके से हम इसका आंसर करेंगे। कर लीजिए।